नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था 1949 में और लागू हुआ 1950 में। लागू होने के समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु टाइम बीतते गया और 4 जो है और जोड़ दी गई और वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियाँ है? 12 है। परंतु आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। कितनी बाद में जोड़ी गई? 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। देखिए, पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? देखिए, कोई भी विदेशी अगर चाहेगा भारत के बारे में जानकारी लेना, तो इसीलिए जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में देश और राज्य और यूटी इसकी जानकारी मिलती है हमें पहली अनुसूची में। यानी कि पहली अनुसूची में देश में कितने राज्य हैं, यूटी कितने हैं, उनकी जानकारी हमें किस अनुसूची से मिलती है? तो पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची देखिएगा, दूसरी अनुसूची में जो है किसकी जानकारी मिलती है? वेतन और भत्ते की। वेतन और भत्ते की। किसके वेतन, किसके भत्ते? यानी कि राष्ट्रपति की वेतन कितनी होती है, प्रधानमंत्री की वेतन कितनी होती है, रिटायरमेंट के बाद भत्ते कितने दिए जाते हैं, सीजेआई जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके कितने वेतन हैं, इन सब की जानकारी जो है दूसरी अनुसूची में है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का वर्णन है। किसका वर्णन है? शपथ का। किसके शपथ? हम लोगों को तो शपथ लेनी नहीं होती किसी भी चीज की, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके शपथ की जानकारी जो है तीसरी अनुसूची से है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन दिलाएगा, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, इन सब की जानकारी जो है तीसरी अनुसूची में दी गई है। और अब देखिएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो होंगे, किन राज्यों से आएंगे, उनकी जानकारी हमें चौथी अनुसूची में दी गई है। जैसे देखिए, बिहार में है जो है राज्यसभा का सीट 16 है, तो अपनी मर्जी नहीं है कि 18 भेज दे, 16 ही भेजना है। तो इसकी जानकारी जो है हमें किस अनुसूची से मिलती है? तो चौथी अनुसूची से मिलती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो है एससी और एसटी की छूट की जानकारी दी गई है। एससी और एसटी के, एसटी के छूट की जानकारी दी गई है। एससी कहते किसको है? एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। और एक होता है जनजाति। जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अब देखिए, अनुसूचित जाति बोले तो एससी और अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी। एससी कहते किसको हैं? एससी वे व्यक्ति थे या वे लोग थे जो हमारे साथ रहते थे, हमारे जैसा ही खाना खाते थे, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब हमारे जैसा ही था। परंतु एक टाइम पर उन्हें जो है समाज में दबाया गया था, पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था। उन लोगों को बोला गया एससी, अनुसूचित जाति। और वे लोग जो जंगलों में निवास करते थे, उनका वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब अलग था, उन्हें कहा गया एसटी। उन्हें क्या कहा गया? एसटी कहा गया। तो उनकी छूट की प्रावधान के लिए भीमराव अंबेडकर ने बहुत जद्दोजहद की। उनकी जानकारी जो है किस अनुसूची में दी गई है? तो पांचवी अनुसूची में दी गई है। अब बात करते हैं अनुसूची, छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में जो है एसटी के छूट का प्रावधान है। किसकी? एसटी के।
अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति की कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। 4 राज्यों में एसटी के छूट की जानकारी दी गई है, और वो 4 राज्य कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। मिजोरम है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, AMTM करके। AM AMPM तो जानते ही हैं। तो AMTM, ए से असम हो गया, एम से मेघालय हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, और एम से मिजोरम हो गया। मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में AMTM, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर सब एक साथ जैसा दिखेगा। तो मणिपुर जो है 6ठी अनुसूची में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए, पहले 6 को याद करते हैं। देश में जब भी हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे या पहली अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें किसकी जानकारी है? देश, राज्य और यूटी की। और दूसरा दूसरा हम कैसे याद करेंगे? देखिए, पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक अच्छे काम करके भी कमाते हैं, एक बुरे काम के, यानी कि 2 नंबर से हम पैसा भी कमाते हैं। तो दूसरी अनुसूची में किसकी जानकारी है? वेतन और भत्ते की। और तीसरी अनुसूची देखिए, शपथ जो है 3 शब्द से बना हुआ है, आप इसको आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। शपथ, शपथ 3 वर्ड से बना हुआ है, यानी कि तीसरी अनुसूची में जो है किसकी जानकारी है? शपथ की। चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची में किसकी जानकारी है? चौथी अनुसूची में, यानी कि चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। जहां 4 लोग बैठेंगे तो वहां एक सभा का निर्माण होगा। आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे उसी में आएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। और 5वीं अनुसूची में छूट की जानकारी दी गई है, किसकी? SC और ST के छूट का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची भी इसी से जुड़ा हुआ है, किससे? केवल ST से। महज 4 राज्यों में। कौन कौन राज्य? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। मणिपुर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन राज्य नहीं है? ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि मणिपुर नहीं है, ये राज्य नहीं आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मणिपुर। आप आसानी से याद कर सकते हैं, AMTM करके। AMPM तो आपको याद ही होगा, AMTM याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि 6 अनुसूची को हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं 7वीं और 8वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची को देखिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतनी अनुसूचियां हैं। ये बाद में जोड़ी गई है, 9 से लेकर के 12 तक, ये पहले 8 थी। 7वीं अनुसूची में जो है लिस्ट का वर्णन है, यानी कि सूची की जानकारी मिलती है। सूची की सूची की जानकारी मिलती है, किसकी? लिस्ट की। देखिए, हमारे देश में 2 तरह की सरकार है मुख्य रूप से, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। राज्य सरकार है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय यह निर्धारित किया गया कि आगे चल के जो है दोनों सरकार आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य के अलग काम होंगे और केंद्र के अलग काम होंगे। तो उनके काम की जानकारी जो है वह 7वीं अनुसूची से मिलती है। कहा गया कि केंद्र के पास जो है, जैसे रक्षा रक्षा करने का जो है BSF वगैरह, CRPF, वो किसकी जिम्मेदारी है? अब मुद्रा जारी करने, कौन काम करेगा? मुद्रा जारी करना है, कोई राज्य की मर्जी तो है नहीं कि अपनी मुद्रा चला ले। जनगणना जनगणना
कोई राज्य अपनी मर्जी से जनगणना नहीं करवा सकता। यह किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में जनगणना हो गया। उसके बाद जो है जैसे विदेशी संबंध, विदेशी संबंध या इस पे काम करने का दायित्व किसके पास है? केंद्र के पास है। अब राज्य के पास देखिए कौन कौन से काम होते हैं। राज्य के पास देखिएगा जैसे पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था। अब जो है एसएच या फिर राष्ट्र जो राज्य राजमार्ग होते हैं वह कौन बनवाएगा? बनवाएगा राज्य सरकार। जैसे विदेशी संबंध है ये किसकी कौन करेगा? केंद्र सरकार। जनगणना कौन करवाएगा? केंद्र सरकार। मुद्रा जारी कौन करेगा? केंद्र सरकार। रक्षा जारी कौन करेगा, यानी कि रक्षा कौन करेगा? तो केंद्र सरकार। अब पुलिस व्यवस्था हो जो है राज्य में, इस यह कौन निर्धारित करेगा? राज्य में जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस हो गया। तो केंद्र कभी कहने नहीं आएगा कि आपके राज्य में पुलिस की संख्या कम है। ये राज्य की अपनी मर्जी होती है। इस पे काम करने का जो अधिकार है किसकी होती है? राज्य सरकार की। जो स्टेट हाईवे होते हैं वह कौन बनवाएगा? यह कौन बनवाएगा? राज्य सरकार बनवाएगा। और कहा गया कि वैसे काम जो दोनों मिलके करेंगे, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके करेंगे, उसे कहा गया समवर्ती सूची। कहा क्या गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसपे दोनों मिलके काम करेंगे। कौन कौन सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करेंगे, उसे कहा गया समवर्ती सूची। जैसे आते हैं शिक्षा। आप जब 10th किए होंगे, 12th कर रहे होंगे, तो आपके पास दो विषय होते हैं। कहा जाता है आप सीबीएसई से करेंगे या किसी बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया। तो आपसे कहा जाता है जैसे शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे। केंद्र सरकार भी काम करेगा और राज्य सरकार भी काम करेगा, वह कहलाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा, विवाह, ये सब आते हैं दोनों मिलके काम करने वाले। जो तलाक होते हैं ये दोनों के मिल करके काम करने से होता है। तो उस समय देखिएगा केंद्र के पास जो है, केंद्र के पास 97 काम था, यानी कि 97 विषय था। परंतु यह जो है वर्तमान में 100 विषय है, यानी कि 100 ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार काम करेगा। और राज्य के पास प्रारंभ में जो थे 66 विषय थे, यानी कि 66 काम थे। परंतु वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 61 काम कर दिया गया है, या फिर 61 विषय है। पूछेगा कि बताइए राज्य सरकार के पास जो है कितने विषय हैं? तो 61 है। केंद्र के पास कितने हैं? 100 है। पहले कितने थे? पहले 97 था, 97 से 100 कर दिया गया। और राज्य के पास 61 से 66 से 61 कर दिया गया। और ये क्या कहते हैं? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में कितने काम हैं? प्रारंभ में 47 थे, अब कितने काम हैं? 52 काम हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछता है कि बताइए वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में कितने थे? 47 थे। राज्य सूची में कितने थे? 66 थे। अब कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। करें 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है मानक भाषा का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में किसका वर्णन है? मानक भाषा का वर्णन है। यानी कि देखिए भारतीय संविधान में जो है 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषा को? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। परंतु स्टार्टिंग में जो थे 14 भाषा को ही मान्यता प्राप्त था। फिर बाद में जो है एक भाषा जोड़ी गई, फिर बाद में 3 और जोड़ी गई, फिर बाद में 4 और जोड़ी गई। ऐसे ऐसे करके कितने भाषा हुए? 22 भाषा हुए। यानी कि पहले जो है भारतीय राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था। तो भाषा के आधार पर हुआ था, तो उसके बाद जो है उस समय 14 भाषा मान्यता प्राप्त थे, परंतु बाद में एक जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ। ये प्लस का निशान जो है बहुत जद्दोजहद करने के बाद आता है, यानी कि बहुत उसके लिए लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, तब जाकर के ये प्लस का निशान आता है, तब जाकर के कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है संविधान में। तो पहली अनुसूची जो है
कह रहे हैं पहली बात जो है या पहली भाषा जो है जोड़ी गई, उस भाषा का नाम था कौन सा? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और तीन और भाषा जोड़ी गई, वह कौन सी थी? तीन भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी। ये तीन भाषा जोड़ी गई किस संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये ध्यान रखिएगा। और जो चार भाषा जोड़ी गई वह 92वां संविधान संशोधन। 21, 71 और 92। 91 नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा? संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन द्वारा चार भाषा जोड़ी गई। कौन कौन? मैथिली, पहले संथाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। यानी कि स्टार्टिंग में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन द्वारा तीन भाषाएं जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा चार भाषा जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। देखिए, थाली, थिली, थाली, थली, बोडो, डोगरी। अब ऐसे याद कर सकते हैं टॉपिक को। यानी कि पूछेगा 8वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है, तो भाषा की जानकारी मिलती है। संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है? 22 भाषा है। 14 प्रारंभ में थी। एक भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, तीन और जोड़ी गई 71वां द्वारा, और चार जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ये इसको याद कर लीजिएगा, नमक द्वारा, नमक। यानी कि नमक कहते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये तीन भाषा जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है, यानी कि पहले संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा, जैसे टाइम आने पर हम लोगों का रहन सहन, खान पान, घर बदलते हैं, वैसे ही जो है संविधान को टाइम टू टाइम जो है बदला जाता है। उसी टाइम में जब पहला संविधान संशोधन किया गया, उसमें जो है कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में जो जानकारी मिलती है वह किसकी मिलती है? भूमि सुधार की। किसकी मिलती है? भूमि सुधार की। अंग्रेज जो है चले गए, उसके बाद जो है भूमि तो वैसी ही थी, लगभग जो है देश में भूमि को लेकर के लड़ाइयाँ छिड़ गई थी। इसलिए यह कानून लाना जरूरी था, यह अनुसूची लाना जरूरी था। तो 9वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? भूमि सुधार की। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985 में। यानी कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या के बाद जो है लोग जो है इधर उधर होने लगे थे। उनके जो एंटी एमएलए थे, इस पार्टी से उस पार्टी में जाने लगे थे। इसलिए प्रतिबंध लगाने के लिए ये कानून आया। कौन सा कानून? दल बदल कानून। कौन सा कानून आया? दल बदल कानून आया। दल बदल कानून के द्वारा आप जो है, अगर आप इस पार्टी से जीत गए हैं, किसी एक्स पार्टी से, तो आप जो है वाई पार्टी में नहीं जा सकते हैं, अकेले आप जा नहीं सकते हैं, वरना आपकी सदस्यता जो है वह रद्द कर दी जाएगी। यह किस अनुसूची में है दल बदल कानून? 10वीं अनुसूची में है। अब आते हैं, बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में जो है किसकी जानकारी मिलती है? पंचायती राज की। इसे जोड़ा गया कब? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में।
कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? पंचायती राज की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पंचायती राज की, पंचायत का जानकारी मिलती है कि किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। यानी कि पंचायती राज के पास जो है ऐसे कितने काम हैं जिस पे पंचायत काम कर सकता है? तो ऐसे 29 विषय हैं या 29 काम हैं जिस पे जो है पंचायत काम कर सकता है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में जो है नगर निगम की जानकारी मिलती है। नगर निगम की, यानी कि नगर निगम जब जनसंख्या बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा हो जाते हैं, तो वहाँ जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नगर निगम में। इसके पास जो है बहुत सारे फंड आते हैं काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए आते हैं, नाला बनाने के लिए आते हैं, और जो काम होते हैं इसके पास कितने काम हैं जिसपे यहाँ कर सकते हैं? तो 18 काम ऐसे हैं या 18 विषय ऐसे हैं जिसपे जो है नगर निगम काम कर सकते हैं। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जब जाकर के इसको जो है जोड़ा गया। एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। देखिए, हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने में इसमें स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है 4 जोड़ दी गई, और कुल मिला के कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। और पहली अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? देश और राज्य की जानकारी मिलती है, ताकि कोई भी विदेशी आए, जब भी हम बुक का कवर खोलते हैं, कवर खोलने के बाद जो होता है उसके में पहला लिखा होता है कि आपको किस टॉपिक कहाँ दिया गया है, उसकी जानकारी मिलती है। सेम जो है भारतीय संविधान की अनुसूचिया में देश और राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितनी है इसकी जानकारी मिलती है। और दूसरे में किसकी जानकारी मिलती है? वेतन और भत्ते की। हमने बताया कि पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, आप अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, एक बुरे तरीके से। तो 2 नंबर से भी पैसा कमाया जाता है, तो 2 नंबर में आएगा कौन सा? वेतन और भत्ते आएंगे। और तीसरी अनुसूची में जो है किसकी जानकारी मिलती है? शपथ की। किसके शपथ की? हम लोगों को तो शपथ लेना ही नहीं होता, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनकी शपथ की जानकारी जो है तीसरी अनुसूची में मिलती है। जैसे शपथ है ना, 3 वर्ड से बना है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ की जानकारी मिलती है। और चौथी अनुसूची में जो है हमने बताया कि अब कोई राज्य अपनी मर्जी से एमपी नहीं भेज सकते संसद में, तो उसे भेजने के लिए निर्धारित की गई है। जैसे हमने बताया कि बिहार में जो है कितने राज्यसभा में की सीट है? 16 है, तो ऐसा नहीं कि 17 भेज दे, तो सबकी अपनी मर्जी नहीं है, तो इसके लिए अनुसूची में कहाँ जानकारी मिलती है? चौथी अनुसूची में जानकारी मिलती है। चौथी अनुसूची में है क्या? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। और 5वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? एसटी और एससी के छूट की जानकारी मिलती है। जो अनुसूचित जाति होते हैं, अनुसूचित जनजाति होती है, उसके छूट के प्रावधान हैं 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में जो है एसटी के छूट की जानकारी मिलती है। किस राज्य में? 4 राज्यों में, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको मिजोरम, मेघालय, मणिपुर सब एक जैसा लगेगा। तो हमने 6 देखा। 7वीं अनुसूची में हमने बताया कि अ, केंद्र और राज्य की सूची की जानकारी दी गई है, यानी कि किस पे जो है कौन काम कर सकता है उसकी जानकारी जो है 7वीं अनुसूची में है। जैसे मुद्रा जारी करना केंद्र का काम होता है, पुलिस व्यवस्था राज्य का काम होता है, और ऐसे 2 काम जिसपे दोनों सरकार करती है वह तीसरी लिस्ट बना दी गई, उसका नाम है समवर्ती सूची। एक और बात बताना भूल गए, उस समय जो संविधान के रचनाकार थे उनको लगा कि आज जो टॉपिक हम नहीं देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में अगर हो तो उस पे कौन कानून बनाएगा? राज्य कहेगा कि भाई हमें काम करने दो, केंद्र कहेगा हमें काम करने दो, यानी कि दोनों सरकार जो है आपस में लड़ाई ना कर ले, इसलिए एक लिस्ट और बना दी गई। उस लिस्ट का नाम था अवशिष्ट शक्तियाँ। कौन सी? अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि एक्स्ट्रा पावर में शामिल कर दिया गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इंटरनेट। 1950 के दौर में इंटरनेट तो था नहीं, इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट 1995 के बाद ही आया है, तो इंटरनेट नहीं होने के कारण जो है
अवशिष्ट शक्ति पे कौन काम करेगा? तो केंद्र काम करेगा। केंद्र काम करेगा या संसद काम करेगा, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो टिक कर देना आप। तो 7वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? सूची की, लिस्ट की। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हमने बताया कि मानक भाषा की जानकारी दी गई है। मानक भाषा कितने? 22 मानक भाषा है वर्तमान में। आरंभ में कितने थे? 14 थे। एक भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन द्वारा। हुआ कब था? 1967 में। लेकिन ईस्वी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए हम नहीं बताए हैं। कौन सी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन द्वारा? केवल एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई। कौन सी 3 भाषा? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के आसपास। उसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन? मैथिली है, संथाली है, बोडो है और डोगरी है। तो 8 अनुसूची हम ऐसे याद कर लिए। और 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार की जानकारी मिलती है। और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। अब आते हैं 10वां अनुसूची जो में किसकी जानकारी है? दल बदल कानून का, यानी कि आप जो है दल नहीं बदल सकते। अगर आप जीते हुए पार्टी से किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो वह मान्यता जो है रद्द हो जाएगी। ये आती है 10वीं अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में। अब आते हैं 11वीं अनुसूची में किसकी जानकारी मिलती है? पंचायत की जानकारी मिलती है। और यह जोड़ा कब गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और पंचायत के पास कितने काम हैं? तो 29 काम हैं। अब 12वीं अनुसूची में जो है किसकी जानकारी मिलती है? नगर निगम की जानकारी मिलती है। नगर निगम के पास कितने काम हैं? 18 काम हैं जिसपे नगर निगम काम करती है। जोड़ा कब गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा। और एक और, कि भारत में यूटी कितने हैं और स्टेट कितने हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।